गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। और कल लेटेस्ट अपडेट भी आई है, सीबीएसई का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। आई होप आपने देख लिया होगा अपना साइंस का सिलेबस। उसमें जो टर्म 1 है आपका, देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये आपको पता है। टर्म 1 एंड टर्म 2, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको एग्जाम से रिलेटेड जो आपका सिलेबस आया है अपडेट होके। देखिए टोटल आपके फिजिक्स में 5 चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, एस चांद के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है एस चांद में वो इलेक्ट्रिसिटी है। सेकंड चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों जो चैप्टर हैं ये इन्होंने किस में डाल दिए हैं, टर्म सेकंड में डाल दिए हैं, टर्म सेकंड में डाल दिए हैं ये दोनों चैप्टर, ठीक। थर्ड चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फोर्थ चैप्टर लाइट, जो आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। एंड फिफ्थ चैप्टर है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक। ये 5 चैप्टर्स हैं आपके, जिसमें जो अपडेट सिलेबस है उसमें ये चैप्टर कट कर दिया है, ठीक। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, थर्ड चैप्टर, ठीक है। अब ये दोनों चैप्टर इन्होंने टर्म सेकंड में डाल दिए हैं, टर्म सेकंड, और ये दोनों चैप्टर इन्होंने टर्म फर्स्ट में डाल दिए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं 4 और 5, ये टर्म 1 का सिलेबस है आपका। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है, ठीक है। ये चैप्टर कट है, तो टर्म सेकंड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, हमने ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि एग्जाम आपके नवंबर दिसंबर में है, बहुत टाइम है हमारे पास, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। 3-4 महीने का टाइम है, 3-3.5 महीने का, ये दोनों चैप्टर्स में आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। और इन दोनों चैप्टर्स के साथ जैसे ही कंप्लीट होंगे आपका 10th का फिजिक्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक तरीके से अच्छा ही है कि आपका जो टर्म 1 है, टर्म 1 के साथ साथ आपका जो पूरा सिलेबस है फिजिक्स का वो हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये चैप्टर कट है। चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा पहले मैं थोड़ा सा आपको, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स इसके। देखिए चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। लाइट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, लाइट में कौन कौन से फिनोमिना है, लाइट कौन से फिनोमिना को शो कर सकती है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना है जो लाइट पर बेस्ड हैं। और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन का पार्ट हम पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हमारा मिरर के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। जो मिरर्स हम पढ़ेंगे वो किस पोर्शन में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के पोर्शन में। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्शन, जो कि लेंस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। लेंस किसके ऊपर बेस्ड होता है, रिफ्रैक्शन के ऊपर, और मिरर किसके ऊपर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पार्ट इंक्लूड रहता है, बेसिकली वो है तो रिफ्रैक्शन का ही पार्ट, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा छोटा सा बेसिक सा, दैट इज लाइट। लाइट के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो।
एक छोटी सी डेफिनेशन है लाइट की, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी। क्या है वो? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। साइंटिस्ट ने या फिजिसिस्ट ने इसको क्या बताया है? एक एनर्जी की फॉर्म बताया है। और कौन सी एनर्जी है? जो हमें देखने का सेंस प्रोवाइड कराती है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अपने आसपास जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं चारों तरफ, हम दिन भर पूरे ऑब्जेक्ट से घिरे हुए रहते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम इजीली सीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन और विद द हेल्प ऑफ लाइट। बिना लाइट के या अंधेरे में, जहाँ डार्कनेस हो, जहाँ पर लाइट ना हो, वहाँ पर चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। किस टाइप की एनर्जी है? जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives the sensation of sight, which gives the sensation of sight। ठीक है, साइंस का सेंस प्रोवाइड कराती है, देखने का सेंस प्रोवाइड कराती है हम। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। अब बात आती है कि लाइट का सोर्स क्या क्या हो सकता है। लाइट के सोर्स की बात आती है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो लाइट को एमिट करते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। luminous objects and non-luminous objects। luminous objects means जो लाइट को एमिट करते हैं, which have their own light, which have their own light, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ठीक है, नॉन लुमिनियस विच डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों से लाइट लेकर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? ए बर्निंग कैंडल, ए ग्लोइंग बल्ब, ए ग्लोइंग CFL, ग्लोइंग रॉड, सन, स्टार्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आती है लुमिनियस ऑब्जेक्ट में, जिनके पास खुद की लाइट है, वो लाइट को एमिट कर रहे हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स में जिनके पास लाइट नहीं है, वो इन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हम अपनी बॉडी की बात करें तो कैसी बॉडी है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मून क्या है? मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है? जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब हमारे सोर्स ऑफ लाइट बन सकते हैं, चाहे वो मैन मेड हैं या फिर वो नेचुरल है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अब बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट, नेचर का मतलब क्या है कि लाइट किस तरीके का बिहेवियर शो करता है हर एक बॉडी का, या जैसे कि आप सब इतने सारे स्टूडेंट्स हो और टीचर्स हैं, तो हर एक का अपना अपना नेचर होता है, हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है जो एक पर्टिकुलर नेचर को फॉलो करता है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक नेचर को फॉलो करते हैं, बिहेवियर है उनका अलग अलग। जैसे कि कुछ हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। तो इस तरीके का हर एक बॉडी का एक नेचर है, हर एक पार्टिकल का एक नेचर है, हर एक ह्यूमन बॉडी का नेचर है। इसी तरीके से लाइट का भी एक नेचर है। ठीक है, तो लाइट का नेचर क्या है? इसको हम बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में डुअल नेचर। लाइट का जो नेचर है वो डुअल नेचर शो करता है।
अब डुअल नेचर में कौन कौन से नेचर आते हैं? डुअल नेचर में दो टाइप के हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि सर एक ही बॉडी है या एक ही लाइट है, एक ही तरीके का पार्टिकल है हमारे पास, तो वो दो तरीके के नेचर को किस तरीके से शो कर सकता है? ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है और डुअल नेचर भी है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब लाइट किसी भी बॉडी से एमिट होती है, किसी भी सोर्स से एमिट होती है, तो लाइट होगा भाई वो किसी ना किसी सोर्स से एमिट भी होगी, जैसे कि कोई बर्निंग कैंडल है या ग्लोइंग बल्ब है, ग्लोइंग CFL है, ठीक। तो वहाँ से जो लाइट एमिट होती है, जहाँ से लाइट निकलती है, सन है, सन से लाइट निकलती है, तो सन से जो लाइट निकल रही है वो किसकी टर्म में निकलती है? पार्टिकल, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन की टर्म में निकलती है, पार्टिकल्स की टर्म में निकलती है, यानी कि जहाँ से लाइट एमिट होती है। ठीक। और जब लाइट ट्रेवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है तो उसको बोलते हैं वेव नेचर। ठीक है, यानी कि जहां से लाइट ओरिजिनेट हो रही है, जहां से लाइट एमिट हो रही है, दैट इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल की फॉर्म में एमिट होगी, और जब लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रेवल करके जाएगी तो वो होगी वेव की फॉर्म। वेव किस तरीके की? लाइट वेव कौन सी होती है? आप जानते हो, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव। लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट की वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, आपने पढ़ा हुआ है ये, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं लाइट को। तो जब ये ट्रेवल करती है, लाइट सन से ट्रेवल करके हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, बहुत ही करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करके हमारी अर्थ तक आती है, तो वो वेव की फॉर्म में आती है, ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में। और जहाँ से ओरिजिनेट होती है लाइट, दैट इज पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक, तो लाइट का दोनों तरीके का नेचर है। जबकि साउंड जो है आपने पढ़ा है 9th क्लास में, साउंड का नेचर किस तरीके का है? साउंड कौन सी वेव फॉर्म होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म। ठीक है, तो जो लाइट की वेव फॉर्म है, लाइट का जो नेचर है डुअल नेचर है, और इसकी जो वेव फॉर्म होती है दैट इज ट्रांसवर्स वेव फॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स ये पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जिन फिनोमिना को शो करती है, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं, उनमें से एक है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट में क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जब भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर पड़ती है लाइट, तो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि आप बॉल को जब अपने फ्लोर पर हिट करते हो तो बॉल में क्या टेंडेंसी होती है? बॉल रिबाउंस हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से लाइट वेव में भी यही एनर्जी है, यही टेंडेंसी है कि जब ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को हिट होती है, हार्ड ऑब्जेक्ट पर गिरती है, तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था साउंड के बारे में। साउंड भी क्या है? साउंड में भी रिबाउंस होने की टेंडेंसी होती है। इसी तरीके से जो लाइट वेव है हमारी, उसमें भी रिबाउंस होने की टेंडेंसी है। तो इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन लाइट falls on a surface, when light falls on a surface and it rebounds
in the same medium when light falls on a surface and it rebounds in the same medium is known as reflection of light. ठीक है, जब रिबाउंस हो जाती है लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद और टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाए, ठीक है, लाइट टकराने के बाद उसी मीडियम में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब क्या है, जिस मीडियम से लाइट आई है, ठीक है। मीडियम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, या कोई और मीडियम हो सकता है। तो जिस मीडियम से लाइट वेव आई है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसने हिट किया है, वापस अगर उसी मीडियम में रिबाउंस हो जाती है, बैक हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेज में। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन आप क्या जानते हो? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है? जहाँ पर सरफेस हमारी रेगुलर हो। दो टाइप की सरफेसेस होंगी, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर सरफेस। ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये रेगुलर सरफेस पर होगा। सरफेस हमारी कैसी होगी? रेगुलर सरफेस। और जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो इर्रेगुलर सरफेस से होगा। ठीक है, अब रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस कौन कौन से होते हैं? अगर मैं एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस की बात करूं, ठीक है, जैसे कि आप ये अपना वाइट बोर्ड देख रहे हो, वाइट बोर्ड आप देख रहे हो ना, जिस पे हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये जो सरफेस है ये काफ़ी हद तक स्मूथ है। ठीक है, इसको रेगुलर सरफेस बोल सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का जो सरफेस है वो रेगुलर सरफेस है। और यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस लाइट को हम बोलते हैं, या उस रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसकी क्या खासियत है? जो इंसिडेंट रे हैं, ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ये लाइट क्या कहलाती हैं? जो इस सरफेस की तरफ जा रही हैं, इन लाइट्स को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इनको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ऑलराइट, अब जो लाइट्स यहाँ से ये बैक हो रही हैं, टकराने के बाद अब क्या होगा? ये लाइट्स बैक होंगी। ठीक है, तो ये जो लाइट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है? ये लाइट इंसिडेंट रे और ये लाइट रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो हमारा सरफेस है ये रेगुलर सरफेस है, स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं, रेगुलर सरफेस। और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं इर्रेगुलर की। इर्रेगुलर मीन्स यहाँ पर जो सरफेस होगा वो इर्रेगुलर होगा। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक है, ठीक, आप अपनी बुक पर पढ़ते हो, वहाँ पर बुक कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, तो बुक आपकी एक स्मूथ सरफेस नहीं है। लेकिन आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है, वो क्या है? एक स्मूथ सरफेस है, एक रेगुलर सरफेस है। लेकिन आपकी बुक है वो एक रेगुलर सरफेस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस। ठीक, अब इर्रेगुलर सरफेस पे क्या होगा? जो लाइट रेज हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, ये एक दूसरे के सारे पैरेलल होंगी। ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रेज। इंसिडेंट लाइट रेज।
और इनकी क्या क्वालिटी है, यहाँ पर ये क्या क्वालिटी है, ये भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। इसी तरीके से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये लाइट रेज पैरेलल हैं एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी ड्यू टू द इर्रेगुलर सरफेस हमारा ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस नहीं है। तो स्मूथ सरफेस ना होने की वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। वो लाइट रे क्या होंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी, बिखर जाएंगी पूरे, जहाँ पर भी उनको लगेगा, जहाँ पर भी उनको जाना है, तो वो लाइट रे क्या होंगी, मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या स्कैटर्ड हो जाएंगी। कोई इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कोई इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट रे क्या होंगी, मीडियम में स्कैटर्ड हो जाएंगी। स्कैटर्ड जब हो जाएंगी तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगी, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं। क्लियर है ये पॉइंट। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन छोटी क्लास का टॉपिक है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इरेज कर दें इसको, चलिए। अब बात आती है कि जो हम देखते हैं वो हमें किस रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखाई देता है। तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के थ्रू भी आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपकी बुक है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, आप अपनी बुक भी बहुत आराम से पढ़ सकते हो। और जो आपने देखा होगा कहीं, जैसे कि आप हिल स्टेशन में जाते हो, पेड़ वगैरह उगे हुए हैं नदी के किनारे, तो जो नदी में उनका रिफ्लेक्शन बनता है पेड्स का नीचे की तरफ, ट्रीज का, तो वो क्या है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, इर्रेगुलर सरफेस, ठीक। कोई डाउट इसमें? चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दो लॉ हैं, टू लॉज। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. In the same plane. Second, angle of incident is always equal to angle of reflection.
ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। क्लियर? अभी आप इनको कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा ही। इनको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितना मैंने पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज करिएगा, और कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बाकी ये जो दो लॉ हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।